नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे घर में नित्य पूजा पाठ अवश्य ही होता है और होना भी चाहिए, परंतु प्रतिदिन की पूजा में कुछ मैं ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिसे हमें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। ऐसी गलतियां हमसे न हो तो हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, जिससे कि हमारी पूजा सफल हो। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आइए मैं बताती हूँ कि क्या क्या सावधानियां हमें नित्य की पूजा में रखनी ही चाहिए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आसन की। जो आसन होता है दोस्तों, जिस पे बैठकर हम पूजा करते हैं, पहली बात तो मैं ये भी बता दूं साथ ही साथ कि यदि आपके घर में खड़े होकर पूजा करने की व्यवस्था है तब भी आप अपने पैरों के नीचे आसन रखकर ही पूजा करें। डायरेक्ट धरती पर खड़े होकर, जमीन पर खड़े होकर पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। तो आप आसन जरूर रखें, चाहे बैठ के पूजा कर रहे हो या खड़े होके कर रहे हो, जैसे भी आपके घर में व्यवस्था है, परंतु आसन रख के आप पूजा करें। तो मैं आसन के बारे में बात करी थी कि उसे पैरों से इधर उधर सरकाना या हटाना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसे हाथों से बिछाएं, हाथों से रखें, फिर उसके ऊपर खड़े हों या बैठें, कोई बात नहीं है, लेकिन उसे पैरों से इधर उधर कभी न टालें। पहली गलती, इस पर जरूर ध्यान दें। दूसरी बात, जो जल, सबसे पहला नियम होता है कि पूजा करते समय हम सबसे पहले कलश में, लोटे में जल रखते हैं। उस जल में आपकी उंगली, आपका नाखून बिल्कुल न लगने पाए। कहने का अर्थ है कि लोटे को इस प्रकार पकड़े कि आपकी उंगली, आपका नाखून उसमें जल में स्पर्श न होने पाए। ये सबसे पहला नियम है। दूसरी चीज ये है कि जब आप दीपक जलाते हैं, जो दीपक प्रज्वलित करते हैं सुबह या शाम के टाइम, वो दोनों टाइम उस दीपक को धुलना जरूरी है। ये नहीं है कि सुबह का दीपक आपने जलाया है उसी में आप शाम को दीपक जला दें, या शाम को जलाया है उसमें सुबह जला दें। ऐसा बिल्कुल मत करें। बर्तन जो है, पूजा के जितने भी पात्र हैं, बर्तन हैं, उन्हें आप साफ करके ही दोबारा पूजा में इस्तेमाल करें। पूजा के समय सुबह जब हम भगवान जी को चंदन, फूल, अक्षत जो भी अर्पित करते हैं, वो शाम को जब हम धूप दीप करते हैं उससे पहले वो सूखे हुए फूल और भगवान के सभी मूर्ति और तस्वीर से हमें चंदन वगैरह पोंछकर सब हटा देना चाहिए और उसे किसी स्वच्छ जगह पे डालना चाहिए, किसी पौधे के नीचे, किसी गमले में या किसी पेड़ की जड़ में। इधर उधर उसे फेंकना बहुत गलत बात है। तो पूजा शाम को जब भी आप कर रहे हैं या सुबह, तो भगवान के स्थान को साफ करने के बाद ही आप पूजा करें। और मैं सावधानी बताना चाहती हूँ कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है। पूजा स्थल पे हम कुछ बिछाते हैं नीचे, एक वस्त्र, या कहीं कहीं मैंने देखा है कि प्लास्टिक या कागज भी बिछाया जाता है। तो मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जहां तक हो सके पूजा स्थल पे वस्त्र ही बिछाएं, जिसमें कि पीला या लाल रंग का वस्त्र हो, ये सबसे उत्तम है। कभी भी प्लास्टिक या पेपर या कागज आप अपने पूजा स्थल पे ना बिछाएं। वस्त्र बिछाना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। और एक सावधानी आपको यह भी रखनी है कि जो भी मेरी माताएं बहनें हैं, वो कभी भी अपने बालों को खुला रखकर, या बाल से पानी टपक रहा हो, इस स्थिति में गीला है बाल, उसे थोड़ा पोंछ लें, सुखा लें, पानी न टपके उसमें से, और अपने सर को खुला रखकर, ये 3 रूप में पूजा कभी ना करें। बालों को बांध लें, बालों को अपने ढक लें दुपट्टा या आंचल से, और जब भी बालों को धुलें तो सिंदूर लगा लें, या प्रतिदिन सिंदूर लगाने के बाद ही पूजा करें। ये नियम बहुत ही जरूरी है। जो अक्षत हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं भगवान को अर्पित करने के लिए, उस अक्षत को 3 बार अवश्य ही धुलना चाहिए। 3 बार अक्षत को धुलने के बाद ही वो पूजा में प्रयोग लाने के योग्य होता है। तो पूजा के जो अक्षत हैं उन्हें आप 3 बार धुलिए। यह भी सावधानी आप पूजा में अवश्य ही रखिए। ये सारी बातें थी दोस्तों कि हमें नित्य प्रति पूजा में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इन बातों पे आप ध्यान अवश्य दें और नित्य प्रति चाहे थोड़ी देर ही पूजा अवश्य करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।